हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड सब टेंस प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला। दैट इज सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। फिर यूज़ करेंगे मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब देखेंगे हैव किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। हैव कैन बी यूज्ड विद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन्स। जो भी प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव अलॉन्ग विद आई, वी, यू, दे। हैज़ हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यानी ही, शी, इट और एनीबडीज नेम। सिंगुलर एक नाम के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़। तो सेंटेंस इस तरह होगा, आई हैव बिगन माई वर्क। इस सेंटेंस में देखेंगे आई जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिया यहाँ पर हैव, फिर यूज़ किया हमने बिगन जो कि मैन वर्ब बिगिन का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। आई हैव बिगन माई वर्क, ही हैज़ रिटन अ नॉवल। यहाँ पर हैज़ के बाद हमने वर्ब जो है रिटन, ये राइट का थर्ड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा, सिंपली इस फॉर्मूला में हम ऐड करेंगे एक वर्ड यानी नॉट हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के बाद। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा नेगेटिव। तो अगर इस सेंटेंस में हम ऐड करेंगे नेगेटिव वर्ड फ्रॉम पॉजिटिव, इट विल बिकम ए नेगेटिव स्टेटमेंट। आई हैव बिगन माई वर्क, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यू कैन से एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें ऐड करेंगे हैव के साथ नॉट, आई हैव नॉट बिगन माई वर्क, इट बिकम्स द नेगेटिव। आई हैव नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं हैवंट। इसी तरह हैज़ के साथ जब नॉट मिलता है ये बन जाता है हैज़ नॉट, या कंट्रैक्शन में हम लिखेंगे हैजंट। ही हैज़ रिटन अ नॉवल, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव में, हैज़ के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे, ही हैजंट रिटन अ नॉवल या फिर ही हैज़ नॉट रिटन अ नॉवल। एक और एग्जाम्पल, आई हैवंट बीन टू दिल्ली, शी हैजंट रिप्लाइड येट। बीन यहाँ पर इसका मतलब है गॉन। आई हैवंट बीन टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ। आई हैवंट बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। शी हैज़ अ रिप्लाइड येट, उसने अभी जवाब नहीं दिया है, रिप्लाई बैक नहीं किया है। तो यहाँ पर भी हमने ये बीन जो है, इट इज़ बेसिकली द वर्ब बी। बी का थर्ड फॉर्म है बीन। फर्स्ट फॉर्म होता है बी का इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म ऑफ बी इज वॉज एंड वर। तो बी का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज बीन। इस सेंटेंस में हमने हैव के बाद V3 यूज किया, आई हैवंट बीन टू दिल्ली, शी हैजंट रिप्लाइड येट। तो इस तरह से हम नेगेटिव में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा, एक इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना होगा, पास्ट टू से हम कन्वर्ट करेंगे इंट्रागेटिव में, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वर्ड ऑर्डर चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लाएंगे सब्जेक्ट से पहले, हैज़, हैव, उसके बाद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज़ करेंगे मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी हैव यू एवर बीन टू कनाडा, क्या आप कभी कनाडा गए हो। हैव यू एवर बीन टू कनाडा। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, वर्ड ऑर्डर चेंज किया। सब्जेक्ट जो पहले था सेंटेंस में, इसको हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किया है। हैज़ शी कुक्ड द मील्स, क्या उसने खाना पकाया है। अगर इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम पहले लिखेंगे शी हैज़ कुक्ड द मील्स, शी हैज़ कुक्ड द मील्स, ये बन गया एफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इनकी प्लेस जो है इंटरचेंज होगी, सब्जेक्ट की जगह हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आएगा सब्जेक्ट। शी हैज़ कुक्ड द मील्स, ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। हैज़ शी कुक्ड द मील्स, ये हो गया क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इसका जो यूज़ है, इट्स यूज्ड फॉर समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट। कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, लेकिन प्रेजेंट तक वो जारी है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स, यानी उनकी शादी 50 ईयर्स से पहले हो गई है, 50 साल पहले इनकी शादी हो चुकी है और अभी भी उनकी शादी कायम है। यानी ये एक्शन, ये एक्टिविटी पास्ट में हुई है लेकिन प्रेजेंट तक ये कंटिन्यू है। दे हैव बीन मैरिड, तो ये यहाँ पर जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ लिव्ड इन UK ऑल हर लाइफ, वो पूरी ज़िंदगी UK में रही है, यानी होल लाइफ।
पहले से ही वो यूके में है, अभी भी वो यूके में ही है, यानी हैज़ के बाद हमने यूज़ किया है मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का, दैट इज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एक्सपीरियंस अप टू द प्रेजेंट। जब हम कोई अपना पास्ट का कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो प्रेजेंट तक कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, मैंने ये फिल्म, ये पिक्चर, ये मूवी पहले देखी है। अच्छा, इसमें भी हमने यूज़ किया है, ये कंट्रैक्शन हमने यूज़ किया है यहाँ पर आई एप्स्ट्रॉफी वी ई, बेसिकली इट्स यूज्ड फॉर आई हैव को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं लाइक एप्स्ट्रॉफी वी ई। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव प्लेड द गिटार एवर सिंस आई वाज ए टीन एजर से, लड़कपन से मैं गिटार बजाता आया हूँ, एवर सिंस आई वाज ए। सो ये पास्ट की एक्टिविटी है, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल इज ही हैज़ रिटन 3 बुक्स, यानी सो फार उसने 3 किताबें मुकम्मल की है, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन अनदर वन। ये पार्ट जो है ही इज़ वर्किंग, ये अभी कंटिन्यूस से जारी है, ऑनगोइंग एक्शन है, तो ये दिखाया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। लेकिन ये वाला काम इसने पास में किया है, 3 किताबें वो लिख चुका है, ही हैज़ रिटन 3 बुक्स। इसी तरह से हम एडवर्ब एवर यूज़ करते हैं जब हम पास्ट का कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। माई लास्ट बर्थडे वॉज द वर्स्ट डे आई हैव एवर हैड, लास्ट पिछला जो मेरा जन्मदिन था वो सबसे ख़राब तरीन दिन था तमाम बर्थडे में से। माई लास्ट बर्थडे वॉज द वर्स्ट डे आई हैव एवर हैड, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है आई हैव एवर हैड, दिस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव के बाद हैड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ हैज़, सेकेंड फॉर्म भी है इसका हैड और थर्ड भी है हैड। इसी तरह से हैव हैड हैज़ और हैव प्रेजेंट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी है हैड। आई हैव एवर हैड, तो ये वाला पोर्शन दिस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से हम नेवर यूज़ करते हैं नेगेटिव फॉर्म में। कैसे? हैव यू एवर मेट माजिद, क्या आप कभी माजिद से मिले हो? यस, हाँ, बट आई हैव नेवर मेट हिज वाइफ, लेकिन मैं उसकी बीवी से कभी नहीं मिला हूँ। आई हैव नेवर मेट, तो नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं नेवर। एक और इसका यूजेज है, प्रेजेंट परफेक्ट कैन बी यूज फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट। कोई काम जो पास्ट में हुआ लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस प्रेजेंट में भी है, उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट गेट इन द हाउस, आई हैव लॉस्ट माई कीज। आई हैव लॉस्ट माई कीज इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं चाबियाँ खो चुका हूँ। तो ये पास्ट की एक्टिविटी है लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है। वो इम्पैक्ट क्या है? नॉट एबल टू गेट इन द हाउस, अंदर नहीं जा सकता क्योंकि चाबियाँ गुम गई है। आई हैव लॉस्ट, यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव के बाद हमने लॉस्ट, जो कि लूज का थर्ड फॉर्म है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। तो लॉस्ट कैसे हमें पता चलेगा ये थर्ड फॉर्म है? क्योंकि इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है हैव के बाद हम यूज़ करते हैं V3। तबू इजंट एट होम, तबू घर पे नहीं है। आई थिंक शी हैज़ गॉन, मुझे लगता है वो चली गई है। शी हैज़ गॉन, हैज़ के बाद हमने गॉन यूज़ किया है गो का थर्ड फॉर्म। अच्छा, कभी हम यूज़ करते हैं हैव बीन और कभी यूज़ करते हैं हैव गॉन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम यूज़ करते हैं हैव बीन या हैज़ बीन, इसका मतलब है समवन हैज़ गॉन टू अ प्लेस एंड रिटर्न, कोई कहीं पे गया है लेकिन वहाँ से वापस भी आ गया, तो तब हम यूज़ करते हैं बीन। यानी एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ थे, कहाँ गए थे? आई हैव जस्ट बीन आउट टू द सुपर मार्केट, मैं अभी सुपर मार्केट गया हुआ था, मीन्स आफ्टर सम टाइम वहाँ से रिटर्न किया उसने। तो जब कोई बंदा किसी जगह पे जाता है तो हम बीन यूज़ करते हैं अगर वो वहाँ से लौट गया है, बीन का मतलब गॉन, लेकिन जब वो वहाँ से रिटर्न भी उसने किया तो हम यूज़ करते हैं हैव बीन या हैज़ बीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू सैन फ्रांसिस्को, क्या आप कभी सैन फ्रांसिस्को गए हो? नो, मैं कभी नहीं गया हूँ। बट आई हैव बीन टू लॉस एंजल्स, इसका मतलब है मैं लॉस एंजल्स गया हूँ और वहाँ से वापस भी आ गया हूँ, आई हैव रिटर्न। तो बीन का मतलब गॉन, लेकिन ये हम तब हम यूज़ करते हैं किसी जगह आप जाते हो और वहाँ से वापस भी आते हो, तब हम बीन यूज़ करते हैं। गॉन का मतलब है किसी जगह गए हो वापस नहीं लौटे हो, तब यूज़ करते हैं हम गॉन। इस एग्जाम्पल में देखेंगे हैज़ गॉन या हैव गॉन हम कब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ मारिया, मारिया कहाँ है? आई हैवंट सीन हर फॉर 2 वीक्स, मैंने 2 हफ्तों से उसको नहीं देखा है। इसका आंसर क्या है? शी हैज़ गॉन। यहाँ पर ये जो शी एप्स्ट्रॉफी एस है, इट इज़ द कंट्रैक्शन फॉर शी हैज़, शी हैज़, शी हैज़ गॉन।
ये एप्स्ट्रॉफी एस हम इज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, कंट्रैक्शन शी इज़ या शी हैज़। लेकिन यहाँ पर हैज़ क्यों पढ़ना है इसको, क्योंकि इसके बाद जो मैन वर्ब है गो ऑन, दैट इज़ द थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म से पहले हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। शी हैज़ गॉन टू पेरिस फॉर अ वीक, शी हैज़ गॉन टू पेरिस फॉर अ वीक, शी विल बी बैक टुमारो। वो पेरिस गई है एक हफ्ते के लिए और कल वो वापस आएगी। मीन्स अभी वो वापस नहीं आई है। अगर वापस आ चुकी होती तो हम इंस्टेड ऑफ गॉन यूज़ करते हैं यहाँ पर बीन। शी हैज़ बीन टू पेरिस, मीन्स वो पेरिस गई थी और वहाँ से वापस भी आ गई, बट वो रिटर्न नहीं हुई अभी, उसने अभी वापसी नहीं की है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हैज़ गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एडवर्ब्स भी यूज़ करते हैं, टाइम एडवर्बियल्स, यानी वो वर्ड्स जिनसे हमें टाइम का पता चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो एडवर्ब्स यूज़ करते हैं लाइक रिसेंटली, जस्ट, ओनली, क्योंकि रिसेंट पास की ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो कंप्लीट हो चुकी होती है रिसेंट पास में, उनको हम टाइम एडवर्बियल से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू ब्रीड ऑफ मंकी। रिसेंट यानी हाल ही हाल, कुछ ही वक्त पहले। वी हैव जस्ट गॉट बैक फ्रॉम आवर हॉलीडेज, हम अपनी छुट्टियों से अभी अभी वापस लौटे हैं, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जस्ट, ओनली, रिसेंटली, रिसेंट पास्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट से हम डिस्क्राइब करते हैं और उनमें हम ये वाले टाइम एडवर्बियल्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम ये वाले टाइम एडवर्बियल्स प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सो फार, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, एवर क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं। येट यूज़ करते हैं हम क्वेश्चंस या नेगेटिव्स के लिए। हैव यू एवर सीन अ गोस्ट, क्या आपने कभी गोस्ट, भूत प्रेत देखा है। एवर क्वेश्चंस में हम पूछते हैं। अच्छा, वेयर हैव यू बीन अप टू नाउ, अब तक आप कहाँ थे। तो ये क्वेश्चन जो है वेयर हैव यू बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और हमने प्रेजेंट के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया है, अप टू नाउ। इसी तरह एक और एग्जांपल है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, क्या आपने अब तक अपना काम ख़त्म किया है। आंसर इज सो फार, अब तक आई हैव ओनली डन माई हिस्ट्री, अभी तक मैंने सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट किया है। तो इस तरह से हम ये वाले एडवर्ब्स एवर, अप टू नाउ, येट या सो फार, अनटिल नाउ, ये हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं टाइम एडवर्बियल्स। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है हमें कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम जो टाइम एडवर्बियल्स है जो दिखाते हैं पास्ट टाइम, वो यूज़ नहीं कर सकते। लाइक येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या कोई डेट जो पास्ट का हो, व्हेन आई वाज यंगर, ये वाले एडवर्बियल्स हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ये एग्जाम्स, आई हैव सीन दैट फिल्म येस्टरडे, अगर हमने इतना सेंटेंस रखा आई हैव सीन दैट फिल्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हमने ये पास्ट का टाइम एडवर्बियल यहाँ पे लगाया येस्टरडे, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये येस्टरडे पास्ट का टाइम एडवर्बियल जो है सिर्फ हम पास्ट सिंपल टेंस के साथ यूज़ करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। यानी हम आई हैव सीन दैट फिल्म येस्टरडे नहीं लिख सकते हैं, इंस्टेड इस सेंटेंस को हम लिखेंगे आई सॉ दैट फिल्म येस्टरडे। पास्ट सिंपल में अगर हम कोई इवेंट, कोई एक्शन ये डिस्क्राइब करेंगे तब हम ये वाले एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में इनका कोई यूज़ नहीं है। वी हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार, लास्ट वीक अगर हमने यूज़ किया, ये पास्ट का टाइम एडवर्बियल है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो इससे आगे हमने अभी डिस्कस किया एडवर्ब्स, खाली वो लगा सकते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लास्ट वीक ये भी हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल में, यानी वी, फिर हमें लिखना है वी बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, हो गया पास्ट सिंपल। लेकिन जब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार, हमने अभी अभी एक नई कार खरीदी है, तो लास्ट वीक यूज़ नहीं करना है हमें। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, ये भी पास्ट का एडवर्बियल है, टाइम एडवर्बियल है दैट डिनोट्स द पास्ट। वी हैव बीन कैलिफोर्निया, दिस पोर्शन इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो ये वाला पोर्शन यहाँ पर इसके साथ ऐड करना इस सेंटेंस को इनकरेक्ट करेगा। तो खाली हम सेंटेंस लिखेंगे वी हैव बीन टू कैलिफोर्निया, इसके साथ हमें पास्ट का टाइम एडवर्ब यूज़ नहीं करना है। लेकिन कुछ एडवर्बियल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए जिनसे हमें पता चलता है कि टाइम अभी फिनिश नहीं हुआ है। टुडे, दिस वीक, मंथ, ईयर, नाउ दैट आई एम 18 एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन हुम्मा टुडे, क्या आपने हुम्मा को आज देखा है, तो ये प्रेजेंट का टाइम एडवर्ब है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। वी हैव बॉट अ न्यू कार दिस वीक, तो दिस वीक इस हफ्ते हमने एक नई गाड़ी खरीदी है। तो अगर हम लिखेंगे वी हैव बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। पास्ट के जो एडवर्ब टाइम्स हैं, एडवर्बियल्स ऑफ टाइम हैं, यानी
yesterday, last week, yesternight, वो हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ये वाले एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।